हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता बालाजी गाइस। बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, सॉरी फॉर दैट। और मतलब मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। मैंने तुम्हारे मैसेजेस देख भी रहा हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस है वो भी मैं इस वाली वीडियो में तुम्हारा आंसर करने वाली हूँ। सी, तुम्हारे पास अभी 35 डेज है। मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी लास्ट 35 डेज में, बिकॉज ये जो डेज है वो बहुत क्रूशल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही है जो तुम्हारी एंड टाइम पर बोनस पॉइंट की तरह तुम्हारे जो मार्क्स है उनको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो मेरे पास बुक्स भी हैं, बहुत सारे तुम्हारे डाउट्स भी आ रहे थे, बहुत सारे कि दी यही पढ़े या आपने आईएफएस की बहुत सारी जो अलग अलग यूनिट वाइज बुक्स आती है वो भी पढ़े हैं। बहुत सारे तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं एंड उसके साथ साथ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट येस एट द एंड तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारा डाउट नहीं रहेगा। और जितनी भी आंसर है, जितना भी मैं मेरे पास क्वेश्चन तुम्हारे आए हैं उनको सबको मैं आंसर कर दूंगी। और मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी लास्ट 35 डेज में, ठीक है। मैंने उसका एक रफ भी बनाया है तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, ताकि मैं कोई भी पॉइंट्स मिस ना कर दूँ, क्योंकि एक तो मेरी वीडियोस भी बहुत लेट आ रही है, उसमें भी मैं नहीं चाहती कि कोई भी पॉइंट्स मैं मिस करूँ, ठीक है। सी, तुम्हारे पास अभी 35 डेज है, बिकॉज आज ही 13 है, ठीक है। 35 यानी 18 को तुम्हारा एग्जाम है। अब मैं समझ सकती हूँ कि इसमें जो मास्टर्स वाले बच्चे होंगे उनके खुद के भी कॉलेज एग्जाम होंगे, तो असाइनमेंट्स भी लिखने होंगे, तो मैं अपनी लोगों को प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, प्रैक्टिकल फाइल भी होती है, तुम्हारे एग्जाम्स लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होंगे, फिर दिसंबर में तुम्हारे फाइनल एग्जाम भी होंगे। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ना ये क्लैश कर जा रहा है कि तुम्हारा जो एग्जाम सबकी बार हो रहे हैं। तो देखो, पैनिक मत करो, ठीक है। जिन बच्चों का पिछली बार नहीं हुआ था या कुछ मार्क्स से रह गया है, कोई बात नहीं, वापस से मेहनत करेंगे। इतना भी बड़ा एग्जाम नहीं है कि तुम मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाओ इसके लिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, जितना काम रहोगे, इतना ही चांसेस है कि इस एग्जाम को तुम क्वालिफाई कर सको। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। सी, क्या मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करनी है वो वाली वीडियो मैं सोच रही हूँ सेपरेटली बताऊँ या फिर इसी में बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 35 डेज हैं, ठीक है। आज लगा लो, अगर तुम आज से आज 13 है, ठीक है। 13 से तुम लगाओ कि तुम 1 तारीख तक, यानी कि तुम्हारे पास लाइक 13 है आज, और 1 तारीख तक अगर तुम लगाओ तो यानी 16-17 दिन जो तुम्हारे पास बचते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों का भी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो कवर ज़्यादा जल्दी जितना हो सके, वैसे तुम्हें 15 तारीख तक अपना सिलेबस कवर कर लेना चाहिए था, ताकि तुम 1 मंथ टोटली फॉर रिवीजन दे सको। मैंने ऐसे ही किया था, लाइक मैंने 1 महीने छोड़ा था रिवीजन के लिए। प्रॉपर वन मंथ फॉर रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम रिवाइज कर सको, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो भाई पूरी की पूरी यूनिट्स कवर करने, यानी 13 यूनिट, उनको 13 की 13 यूनिट्स ही कवर करने के चक्कर में लगे हुए होंगे, और वो यहीं पर ही अपने मार्क्स को लूज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है 10 यूनिट। 10 यूनिट, 10 यूनिट इज मोर देन मतलब सफिशिएंट, ठीक है। तो 10 यूनिट्स को तुम अपना टारगेट बनाओ। अगर ज़्यादा हो रहा है तो 11 यूनिट्स कर सकते हो, ये भी बहुत है, बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाता है 10 यूनिट पे भी। बस मेक श्योर तुम्हारा पार्ट ए अच्छा होना चाहिए। पार्ट ए में बार बार रिपीट करती रहूँगी पूरी वीडियो में, क्योंकि मैंने खुद का इस वाले एग्जाम से जो मैंने सीखा है वो है पार्ट ए, ठीक है। जो भी कोई मेरे से पूछता, मेरे फ्रेंड्स भी, कि हम क्या करें, तो मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि पार्ट ए को स्किप मत करना। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वेरी गुड, वो अपनी ये 15 तारीख से, यानी कि तुम्हारा 15 से अगर मैं समझूँ 18 तक, यानी कि तुम्हारे पास 1 महीना का टाइम है, ठीक है। 1 मंथ इज सफिशिएंट। अपने अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से पीवाईक्यूज लगाओ, ये आपके लिए बेस्ट है। पर जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो क्या करे, वो ट्राई करे कि 20 तारीख तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि तुम रेस्ट ऑफ द डेज अच्छे से रिवीजन में दे सको, ठीक है। क्योंकि रिवीजन ही मेन है जो तुम्हारे एंड में तुम्हारी हेल्प करेगा एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, रिवीजन कंप्लीट करने के चक्कर में पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं कर पाते। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से तो पता लगेगा ना एग्जाम का लेवल कैसा है। तो पीवाईक्यू भी करने हैं, पीवाईक्यू जितना करोगे इतना ही आइडिया मिलेगा। मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज किए थे। आप देखो, पीवाईक्यूज के लिए तुम मेरे से बुक मांग रहे थे, तो देखो ये वाली बुक मैंने मंगाई थी, ठीक है। ये बहुत एक्सपेंसिव आती है, बट मैंने मंगाई थी, आई गेस 800-900 की पड़ी थी मेरे को। तो पता है तुम क्या कर सकते हो, अगर जिन बच्चों के पास ये वाली बुक है तो अच्छी बात है, ठीक है। बढ़िया है, अच्छे से रिविजन करो। इसमें ना मतलब तुम्हारा पूरा डिटेल सोल्यूशन है, तो उससे कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैंने इसमें सोल्व कर रखे होंगे, मैंने तो पूरी दिखा है क्या, इस तरह से मैंने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। बट देखो, ये तब करना था जब तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम होता, बट अभी है नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के तुम्हें पूरे ईयर की तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो मैंने क्या किया था यार, मेरे को भी ना बड़ा आलस आता, तो इतनी मोटी बुक देख के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, तो क्या कर सकते हो बहुत ईजिली, अपना कोई भी डालो, लाइक डेवलपमेंट बायोलॉजी पीवाईक्यू CSI नेट सीरीज, ठीक है। तो ज्योति मैम है वन ऑफ द बेस्ट, मैंने उनकी बहुत सारी पीवाईक्यू की सीरीज आ जाती है सॉरी। एंड वेदमी का भी पूरा एक पूरा वो चलता है पीवाईक्यू सेशन, उसमें वो पूरे पीवाईक्यू सॉल्व कराती है। तो तुम वो वाला स्टार्ट कर सकते हो। इनका 2-2.5 घंटे का लेक्चर होता है, पूरे पीवाईक्यू तुम्हें 1 यूनिट के कंप्लीट करा देते हैं, डेब बायो। मैंने तो ऐसे ही किया था, आई गेस
2.5 आवर का था, तो मैंने पूरी डेब बायो के पीवाईक्यू वहाँ से सॉल्व किए थे, ठीक है। अच्छी बात ये है, तो इस तरह से पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, टाइम वेस्ट ना करके इसे लाओ, ये करो, जिनके पास है अच्छी बात है, वरना वो इस तरह का यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, ये वाले मैराथन्स जो मैंने देखे थे, तुम ये ट्राई कर सकते हो फॉर पीवाईक्यू प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। इसमें हमारा पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो एक और बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि दीदी इसका क्या करें, मतलब एग्जाम मैपिंग वाली बुक की आपने इसी से पढ़ा है, सारी यूनिट्स इसी से आएंगी, हमें आपने मतलब आईएफएस की सेपरेट सेपरेट यूनिट्स की बुक ली थी या फिर इसी से किया था, आपका सिलेक्शन इसी से आया। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को इसी से रिगार्डिंग दिख रहे हैं, ठीक है, जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, ठीक है। तो देखो, ये वाली बुक जो है, सबसे पहले मैं कोई पेड नहीं कर रही हूँ कि इसमें कोई पेड प्रमोशन है, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। देखो, मैंने इसमें पढ़ा है तभी मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। इसमें पता है क्या है, बहुत बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज इन्होंने नोट्स दे रखे हैं, जिन बच्चों के पास एग्जाम्स के टाइम पर फाइनल डेज में, जिन बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट है या फिर जिन्हें पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, या जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपनी डिटेल जो भी कोचिंग प्रेफर की होगी या फिर कोई भी जहाँ से अपने नोट्स बनाए होंगे वो पढ़ लिए हैं, और अब एग्जाम्स के टाइम पर बहुत बहुत वन शॉट रिवीजन करना है, पूरा घुसना नहीं है नोट्स के अंदर, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो जाए तुम्हारे, और कोई भी टॉपिक रहे ना, और तुम्हारा अच्छे से रिवीजन हो जाए बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो एग्जाम मैपिंग की बुक बहुत बेस्ट है। इसमें सारे सब टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं, मैंने पढ़ा है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आई होप कि ये तुम्हें जरूर हेल्प करेगा, मंगा लेना, क्योंकि इसमें तुम्हें सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, मतलब पूरी नोट्स मिल जाएंगे। जैसे डेब बायो है, पूरे डेब बायो का एक भी टॉपिक उन्होंने नहीं छोड़ा है गेस। देखो, मैंने इसमें पूरा मोल बायो पढ़ा था, मतलब मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। तुम जिन बच्चों के पास होगा तो अच्छी बात है, वरना मैं बोलूँगी एग्जाम्स के टाइम में मंगा लो। रिवीजन है, रिवीजन एक आपकी कम से कम 5-6 बार तो रिवीजन एटलीस्ट आप कर लो, क्योंकि मैंने आई होप 4 to 5 टाइम्स मैंने रिवीजन कर ली थी, ठीक है। तो पूरा अपने 4 से 5 बार रिवीजन कर सको, वो कब होगा, जब आपके नोट्स बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज होंगे, जब आपकी एक ही यूनिट की इतनी मोटी मोटे नोट्स होंगे तो तुम कैसे करोगे, है ना। बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स होंगे, उन्हीं बच्चों का जल्दी रिवीजन होगा, उतनी जल्दी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, टाइम बचेगा एंड सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अनदर थिंग इज क्वेश्चन प्रैक्टिस, और कहाँ से कर सकते हैं। देखो, तुमने पीवाईक्यूज लगा लिए, ठीक है, लेक्चर सीरीज देख ली, तो मेरे पास एक ये बुक पड़ी हुई थी अप्लाइड लाइफ साइंस की, बट मैंने इतने इससे क्वेश्चंस लगाए नहीं थे, ये मेरा मेरा मैंने पीवाईक्यूज कर लिए थे, बट हाँ क्वेश्चंस इसमें अच्छे हैं, जैसे पार्ट सी के अकॉर्डिंग बड़े बड़े वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, आइडिया मिल जाता है। बाकी जिन बच्चों के पास है ठीक है, बट मैं पहले बोलूँगी अपना पीवाईक्यू सेशन लगा लो, पीवाईक्यू पूरे हो जाएं। जैसे जिन बच्चों के पास ये वाली बुक है तो अच्छी बात है, जिन बच्चों के पास ये वाली बुक नहीं है तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा ऐसे ये वाले सेशंस चलते हैं पूरे पीवाईक्यू प्रैक्टिसेस के लिए, ये वाले तुम देख सकते हो, मैंने ये वाले देखे थे, ठीक है। जब तुम्हारे पूरे पीवाईक्यू हो गए हैं एंड तुम क्या करें, मॉक लगाओगे। मॉक कब से लगाओगे, देखो मैंने यहाँ तुम्हें डेट डाली है कि तुम 1 तारीख से लाइक 10 तारीख तक अपने मॉक्स वगैरह लगा लो, ठीक है, ताकि 8 दिन का गैप छोड़ा, 8 दिन जो 10 से 18 है उनके बीच में तुम कोई मॉक मत लगाओ, बहुत पैनिक हो जाती है, बहुत टेंशन हो जाती है, मार्क्स घट रहे बढ़ रहे। हाँ लगा लो, आइडिया मिल जाएगा टाइम मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो 1 से 10 तक, 8 मैं तो बोलूँ 8 तक, 1 to 8 आप 1 to 8 यानी दिसंबर में अपना पूरा मॉक्स लगा लो। उसके बाद सिर्फ जो रेस्ट ऑफ 8 to 9 डेज हैं जस्ट फॉर रिवीजन टू रिवीजन, रिवीजन टू रिवीजन, वो ही करना है। एंड पीवाईक्यूज को जस्ट एक बार स्क्रॉल करके देख लिया, हाँ ये क्वेश्चन है, इस तरह से, ठीक है। एंड के डेज पर मॉक को लगाने मत बैठना, 8 तारीख तक, 8 दिसंबर तक अपने मॉक्स मेक श्योर तुम कंप्लीट कर लो, उससे आइडिया मिल जाता है। अब मॉक्स में कम नंबर आ रहे, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, पैनिक मत करना, क्योंकि मॉक्स के नंबर वहाँ के नंबर वो बहुत अलग आते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो एग्जाम का लेवल होता है वो बहुत अलग होता है, बट हाँ तुम्हें टाइम मैनेजमेंट वाला इशू वहाँ पे नहीं होगा अगर तुम मॉक्स वगैरह लगाओगे, ठीक है, समझ आ गया। अनदर थिंग इज कि आईएफएस मैंने तुम्हें वाले कंप्लीट बता दिया है। रिवीजन क्या करनी है, रिवीजन मेक श्योर तुम 4 से 5 बार अपनी कर लो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिवीजन का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि लेवल कैसे आ रही पीवाईक्यूज का वो मैटर करता है। पिछली बार तुमने देखा बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन थे पार्ट बी के, पार्ट सी के थोड़े थोड़े मैं बोल सकती हूँ हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आप पार्ट सी के वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो कि ज़्यादा लेंथी ना हो। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ऐसे क्वेश्चंस कर लो जो बहुत ईजी हैं। उसके बाद कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे जाओ अगर तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद मैंने तुम्हें बता दिया है अनदर थिंग इज मॉक कब लगाना है, और जो लास्ट के आपके डेज रहेंगे उसमें मेन
फ़ोकस करना कि रिवीजन ज़्यादा करें एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें। डेली आप मतलब 4 आवर तो दे रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस को, ऐसा भी होना चाहिए। जब एंड के डेज़ आपके पास बचे, ठीक है? सुबह कर लिए 2 घंटे प्रैक्टिस, ताकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो रिदम आपके माइंड में रहेगी, अब मैं आगे एग्ज़ाम सॉल्व करना है, तो उस तरह से नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही छोड़ दिया एंड डेज़ में एंड फिर वहाँ पैनिक कर रहे हो, ठीक है? आप कितनी यूनिट्स टारगेट करें? देखो, यूनिट्स जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा ही आपके पास मतलब बहुत टेंशन रहेगी। मेरे अकॉर्डिंग ये इतना टाइम फिर सब कुछ लर्न करना बहुत इंटरमिंगल कर देना बहुत ऐसा हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने 9 या 10 यूनिट की थी। ऐसे बहुत सारे आपसे भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो यूनिट्स आपने नहीं करी है, बट उनके क्वेश्चंस आपसे और जितना जिन बच्चों ने 13 कर लिया अच्छी बात है, ठीक है? चांसेस ऑफ क्वेश्चन तुम जितने सॉल्व कर पाओ उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। पर ठीक है, अब ये मत भागना कि तुम 13 यूनिट कर रहे हो फिर कुछ नहीं बनेगा, जो पिछला पढ़ा है वो सब भूल जाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ सिर्फ अपना 10 यूनिट सफिशिएंट है, वो कर लेना। बार-बार बोलूँगी, फोकस ऑन पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए रैंक को बूस्ट करता है। मेरी क्लास में एक लाइक क्लासमेट है, उसका पार्ट सी इज़ नॉट लाइक इतना अच्छा कि उसने अच्छे से किया है, बट उसका पार्ट ए बहुत अच्छा था एंड उसका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, समझ रहे हो? और एक सो यस गाइस, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। ज़्यादा पैनिक मत करना, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया है। फुल रिवीजन पे फोकस करना, अपने डेज को डिवाइड करो, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अपनी टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो। हो जितनी यूनिट्स आपकी हो गई उन्हें अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करो एंड मॉक टेस्ट कोई सीरीज ले लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे को दिख रहा था कि दी आपने मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए थे? देखो, मॉक टेस्ट ना एक आईएफएस का फ्री 1 रुपी वाला सीरीज भी आता है, बट वो बिल्कुल एग्जाम के टाइम पर आता है। वो तुम कर लेना, अच्छी बात है। जब तुम्हारे एग्जाम्स के टाइम पे आएगा, फ्री है, वो तुम दे सकते हो। अच्छा, उसमें एग्जाम के क्वेश्चन ठीक होते हैं, बट उसके वो आता है लाइक आपका अगर एग्जाम 18 को है तो उसकी टेस्ट सीरीज आएगी लाइक 15 को। तो कैसे करोगे? तब तक बैठे रहोगे? ऐसा मत करना। किसी के लिए लेना, पाथ फाइंडर का नहीं, आई गेस बंसल बायोलॉजी का भी अच्छा है। बंसल बायोलॉजी का ट्राई कर लेना, बट बंसल बायोलॉजी वालों ने ना बहुत ज़्यादा लाइक इंटरमिंगल सा कर रखा है। मतलब एक जगह पूरा अच्छे से उन्होंने अरेंज करके नहीं दे रखी टेस्ट सीरीज। बहुत कभी कुछ पार्ट इधर है, कभी कुछ उधर है, बट ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं। और सबसे सस्ती पाथ फाइंड वो ही है, पाथ फाइंडर निकल रहा है मुझे। बंसल बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज एक्सपेंसिव नहीं है, आई गेस 1000 रुपये तक या 600-700 से जितने तक इतने तक आएगी। बाकी आईएफएस की तो बहुत महंगी है, 2-2 हज़ार तक की है। अच्छा, एक चीज़ और कि मैंने कौन-कौन सी यूनिट स्किप की थी, तो सबसे पहले मैंने बायोकेमिस्ट्री स्किप किया था, क्योंकि मेरे से बायोकेमिस्ट्री होता नहीं है। मैं अपने आप को इतना मान नहीं समझती, मेरे से होती ही नहीं है बायोकेमिस्ट्री। बट हाँ, मैंने प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो दोनों कवर कर लिया था, क्योंकि प्लांट फिजियो एक अच्छी टॉपिक है, वेटेज है। तो बायोकेमिस्ट्री को अगर मैं स्किप कर रही हूँ तो मैंने प्लांट फिजियो कर लिया था। अनदर जो मैंने स्किप किया था, कंसेप्ट ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी, मेरे से नहीं होता। मतलब इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उसको टाइम डालूँ। एंड कंसेप्ट ऑफ मेथड इन बायोलॉजी, बट हाँ, मैंने ऊपर ऊपर से मेथड्स पढ़ लिया था, क्योंकि सीयूटी पे पढ़ा था एंड माइक्रोस्कोपी वगैरह आता था, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। अनदर एक डाइवर्सिटी मैंने कर लिया था। पूरा मतलब जो मोटा मोटा जो होता है, ऊपर से बहुत सारे क्लासिफिकेशन एनिमल्स का, ये सब कर लिया था, क्वेश्चन भी हो गए थे, ठीक है? तो मैंने जो 3 यूनिट स्किप की थी, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, मैंने 3 यूनिट स्किप की थी एंड 10 यूनिट की थी, ठीक है, अच्छे से। और इसीलिए मैं बोली ज़्यादा यूनिट्स पे फोकस मत करना। जितनी करी है अच्छी बात है, अगर टाइम हो तो कर लेना, बाकी जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा। और एक और भी क्वेश्चन आ रखा है कि दी अप्लाइड एंड मेथड्स वाली यूनिट कैसे कर रहे हैं? देखो, कुछ और मैं एक बहुत सीक्रेट बताती हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आईएफएस का है एंड बंसल बायोलॉजी का था। मतलब बहुत सारे ना तुम्हें मतलब वो मिल जाएंगे यूट्यूब टेलीग्राम पे चैनल्स। बहुत सारी पीडीएफ्स तुम्हें वहीं मिल जाती है, बहुत सारे नोट्स तुम्हें वहाँ मिल जाते हैं, फ्री मटेरियल्स मिल जाता है। तो ये तो सब बच्चे जानते होंगे। टेलीग्राम चले जाना, टेलीग्राम पे आईएफएस के सर्च करना, बहुत सारे फ्री एंड मटेरियल पड़ा रहता है, वहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है? और क्या, मैंने वहीं से मैंने मेथड्स इन बायोलॉजी इतना अच्छे से नहीं किया था, मतलब लाइक ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया था, वहाँ से मेरे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। तो ऊपर-ऊपर से पढ़ सकते हो। अगर किसी यूनिट को स्किप कर रहे हो तो उसका मेजर टॉपिक्स जो है वो पढ़ लेना। और बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे आ रहे हैं, उनकी एक वीडियो मैं बना दूँगी। अभी तुम्हारा कोई भी डाउट रहेगा वो मेरे पास जल्दी से कमेंट कर देना, मैं सोचूँगी जल्दी से वीडियो मैं बना सकूँ। और आई होप मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए होंगे। अब अभी भी अगर कोई डाउट है, स्ट्रैटेजी पूछनी है, और अच्छा, वो बनाऊँगी कि जो मेरी मिस्टेक्स थी एग्ज़ाम्स के टाइम पर, वो मैं बता दूँगी एक और वीडियो बना के। अभी बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, ठीक है?